कभी कभी ऐसा लाल लगता है ना, कि डेटिंग एक भूल भुलैया जैसी है जहां घूम फिरकर इंसान वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरू किया था। तो द डार्क नीडल चैनल का एक एनालिसिस है जो कहता है कि इसकी वजह शायद 5 बहुत ही आम गलतियां हैं। चलिए आज इन्हीं गलतियों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। एकदम सीधी बात, आप प्यार में नहीं हैं, आप बस अकेले होने से डरते हैं। ये लाइन थोड़ी चुभती है ना? सोर्स अपनी बात की शुरुआत यहीं से करता है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या रिश्ते सच में प्यार की वजह से हैं या फिर कहीं ये सिर्फ अकेलेपन से बचने का एक तरीका तो नहीं। यही सवाल इस पूरे एनालिसिस की जड़ है। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम यहाँ सोर्स ने जो 5 गलतियां बताई हैं ना, उन्हें एक एक करके देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग डेटिंग में बार बार एक ही तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। लक्ष्य की कमी से शुरू करके हम जाएंगे चरित्र की नींव तक। चलिए पहली गलती से शुरू करते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, कोई साफ टारगेट ही नहीं होना। सोर्स के हिसाब से ये वो पहली डोमिनो है जो अगर गिर जाए तो पूरी लाइन ही बिखर जाती है। और सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो इंसान किसी भी रास्ते पर चल पड़ता है। नतीजा, जो आसानी से मिल जाए उसी से समझौता कर लिया जाता है, ये देखे बिना कि वो सही है भी या नहीं। और फिर ये एक ना खत्म होने वाला साइकिल बन जाता है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये 2 अलग अलग दुनियाएं हैं बिल्कुल। एक तरफ हैं बहुत ही वेग सी चाहते हैं, जैसे मजेदार हो, हॉट हो, स्मार्ट हो। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, मतलब विश्वास कैसे हैं, वैल्यूज क्या हैं, दबाव में कोई इंसान कैसे बर्ताव करता है। सोर्स यही कहता है कि असली कनेक्शन वो ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि इन गहरी चीजों से बनता है। और इसका नतीजा क्या होता है? केमिस्ट्री के पीछे भागा जाता है और कंपैटिबिलिटी, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। सोर्स इसे एक बहुत ही सटीक नाम देता है, धीमी गति से आत्म तोड़फोड़। मतलब एक ऐसे रास्ते पर चलना जो पहले से ही टूटा हुआ है, ये जानते हुए भी कि मंजिल नहीं मिलने वाली। तो पहली गलती दिशाहीन बनाती है और दूसरी गलती वो हमारे रिसोर्सेज को बर्बाद करती है। ये है व्यर्थ निवेश। जरा सोच कर देखिए, हम अपना कीमती वक्त और एनर्जी लगा कहाँ रहे हैं। सोर्स का तर्क यह है कि हम अक्सर ऐसी आदतों और रिश्तों में फंसे रह जाते हैं जो हमें आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खींचते हैं। और ये सिर्फ डेटिंग की बात नहीं है, ये तो जिंदगी के ओवरऑल ग्रोथ को रोकने जैसा है। सोर्स यहाँ एक बहुत पावरफुल आइडिया देता है। हमारा ध्यान, हमारा फोकस एक करेंसी की तरह है, एक सिक्का। इसे जहां भी इन्वेस्ट किया जाएगा बदले में वही चीज मिलेगी। अगर इसे केओस, ड्रामा और बेकार की चीजों में लगाया जाएगा तो बदले में और ज्यादा केओस ही मिलेगा। तो इसका हल क्या है? सोर्स एक लाइफ ऑडिट का सुझाव देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ईमानदारी से अपनी जिंदगी के हर हिस्से को देखना। दोस्त कैसे हैं, आदतें कैसी हैं, किन लोगों से बात होती है, और उन चीजों को हटा देना जो किसी के विकास में मदद नहीं कर रही। बिल्कुल एक बगीचे से जंगली घास निकालने जैसा, ताकि फूल खिल। अब आते हैं तीसरी गलती पर, जो शायद सबसे जानी पहचानी है, मंजूरी का जाल, जिसे आम भाषा में नाइस गाय सिंड्रोम भी कहते हैं। सोर्स इसे एक अलग ही नजरिए से देखता है, एक कमजोरी के तौर पर। इस तस्वीर को देखिए। बाईं तरफ एक शख्स है जो दूसरों के हाथ की कठपुतली है। हर धागा उसकी अप्रूवल की तलाश को दिखाता है, और दाईं ओर वही शख्स उन धागों को काट रहा है। यह सिर्फ ना कहने की हिम्मत के बारे में नहीं है, यह अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी के बारे में है। और सोर्स के मुताबिक यही असली आकर्षण है। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। सोर्स का तर्क है कि महिलाएं नेचुरली सीमाओं को टेस्ट करती हैं, ये देखने के लिए नहीं कि वो आपको तोड़ सकती हैं, बल्कि ये जानने के लिए कि क्या आप अपने उसूलों पर टिके रह सकते हैं। ये सम्मान की एक अनकही परीक्षा है। और अगर कोई इस परीक्षा में फेल हो जाए तो सोर्स के हिसाब से नतीजा बिल्कुल सीधा है। जब किसी की अपनी दीवारें ही टूट जाती हैं तो सम्मान भी ढह जाता है, और बिना सम्मान के आकर्षण का टिकना लगभग नामुमकिन है। तो फिर इसका सलूशन क्या है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है कि जो आदमी छोड़कर जा सकता है उसे कभी जाना नहीं पड़ता। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई धमकी दे, नहीं। इसका मतलब है कि किसी का आत्मसम्मान इतना मजबूत हो कि उसे किसी रिश्ते में टिके रहने के लिए किसी और की अप्रूवल की जरूरत ही ना पड़े। और यही आज़ादी, यही सेल्फ रिस्पेक्ट असल में आकर्षक बनाता है। तो अपनी सीमाएं तय करने के बाद चौथी गलती हमें ले जाती है सेल्फ लीडरशिप की तरफ। आइडिया यह है कि किसी और को लीड करने से पहले खुद को लीड करना सीखना जरूरी है।
सोर्स के मुताबिक असली लीडरशिप किसी पे कंट्रोल करना नहीं है, ये अपने जीवन की नाव का कप्तान बनना है। एक ऐसा इंसान जिसके पास एक नक्शा है, एक मंजिल है और जो तूफानों में भी अपने रास्ते पर टिका रहता है। डायरेक्शन और पर्पस की यही भावना है जो मैग्नेटिक रूप से अट्रैक्टिव होती है। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर किया गया है। लोग अक्सर फिजिकल अपीयरेंस पर फोकस करते हैं, लेकिन सोर्स कहता है कि ये तो बस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है। असली आकर्षण तो सतह के नीचे छिपा है, अनुशासन में, चरित्र में और एक मिशन की भावना में। तो आकर्षण है क्या? सोर्स इसे कहता है अदृश्य अनुशासन का दृश्य परिणाम। मतलब जिम में बनी बॉडी आकर्षक हो सकती है, लेकिन असली आकर्षण उस अनुशासन में है जो हर दिन जिम जाने के लिए इंस्पायर करता है। वो उस कंसिस्टेंसी में है जो कैरेक्टर बनाती है। तो ये सेल्फ लीडरशिप असल जिंदगी में दिखता कैसा है? ये अपने समय, अपने फाइनेंसेस और अपनी फिटनेस पर कंट्रोल रखने जैसा है। ये बड़ी बड़ी छलांगे मारने के बारे में नहीं है, बल्कि हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेने और लगातार अच्छी आदतें बनाने के बारे में है। अपने जीवन की इमारत को एक एक ईंट करके जमाने जैसा। और अब हम आते हैं 5वीं और शायद सबसे गहरी गलती पर, वो चीज जो बाकी सब कुछ को एक साथ बांधकर रखती है, चरित्र की नींव। सोर्स यहाँ सदियों पुराने गुणों की बात करता है, न्याय, विवेक, साहस। ये सिर्फ एक अच्छा इंसान होने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा इंसान होने के बारे में है जिस पर भरोसा किया जा सके, जो मुश्किल हालात में भी सही काम करेगा। यही वो फाउंडेशन है जिस पर एक मजबूत और टिकाऊ रिश्ता बनाया जा सकता है। और आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आके टिक जाती है, क्या आप वही हैं जो आप कहते हैं कि आप हैं? ये सिर्फ डेटिंग के बारे में नहीं है, ये ऑथेंटिसिटी के बारे में है। इस एनालिसिस के मुताबिक सफल रिश्ते बनाने की चाबी दूसरों को इम्प्रेस करने में नहीं, बल्कि पहले खुद के प्रति सच्चा होने में है। सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल बात।